अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो फाइनली जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। पीएम लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 2025 उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ की 1 बाय 1 जो है वो अनाउंस करना स्टार्ट कर दी है। उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि उसके अंदर कुछ स्टूडेंट के आगे सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, कुछ स्टूडेंट के आगे वेरीफाइड लिखा आ रहा है, कुछ स्टूडेंट के आगे वेटिंग लिखा आ रहा है, कुछ स्टूडेंट के आगे नॉट सिलेक्टेड लिखा आ रहा है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ये खुश भी हो रहे हैं कि जिनके स्टूडेंट के आगे सिलेक्टेड लिखा आ रहा है कि उन तमाम स्टूडेंट्स को लैपटॉप प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट आई है जो कि सिर्फ आपको सिलेक्ट किया गया है। इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन प्रेस किया होगा, इंशाल्लाह जैसे ही इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी तो आपको इसी चैनल पे कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके बाद आपको लैपटॉप मिलेंगे। अभी सिर्फ आपको सिलेक्ट किया गया है, इस सिलेक्शन में से अगेन सिलेक्शन होनी है जिनको लैपटॉप मिलने हैं। उनकी जो लिस्ट आनी है वो 1 या 2 वीक बाद, 1 या 2 वीक के अंदर अंदर ही आपको अनाउंस कर दी जाएगी। जब वो अनाउंस की जाएगी तो उसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पे देखने को वीडियो मिलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है इसके अबाउट आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम देखते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की अनाउंसमेंट के अंदर उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो शो करवा दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट आपकी अनाउंस की गई है वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको नहीं पता कि आप सिलेक्टेड हुए हैं या नहीं सिलेक्टेड हुए हैं तो आपने किस तरह से देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी सिटी शो हो रहा है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा भी एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो शाया कर दी है, यानी कि प्रोवाइड कर दी है। उसके अंदर आप चेंजिंग भी करवा सकते हो। जो स्टूडेंट वेटिंग के अंदर है उन लोगों ने क्या करना है, ठीक है ना, ताकि वो भी सिलेक्ट हो सकें वो भी। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, यानी कि अपना एरिया सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने अपना सिटी जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कोई एक सिटी आप कर लो। यहाँ पे हमारे पास आ गया साहिवाल। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यूनिवर्सिटी सिटी आपकी कौन सी है, यहाँ पे मैंने साहिवाल को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपने उसका यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका मेन कैंपस होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना डिपार्टमेंट चूज करना है कि आप किस डिपार्टमेंट के हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के, आपने कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपका डिग्री लेवल कौन सा है, 6th ईयर, यानी कि आप BS कर रहे हो तो आपने 6th ईयर एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपका स्टडी प्रोग्राम, आपका सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है, तो यहाँ पे हम सेकंड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे फिल्टर रिजल्ट, जब आप फिल्टर रिजल्ट के ऊपर क्लिक करोगे नीचे आपको आपकी लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे कुछ आपको वेरीफाइड लिखा आ रहा है, ठीक है, कुछ डिसअप्रूव्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, एक जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट आई है उसके ऊपर लिखा आ रहा है सिलेक्टेड, वेटेड और नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज के आगे लिखा आ रहा है वेरीफाइड, डिसअप्रूव्ड। ठीक है ना, इसका तमाम चीज़ें जो है ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जिस स्टूडेंट के आगे डिसअप्रूव्ड लिखा आ रहा है और यहाँ जिन स्टूडेंट के आगे नॉट सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, ठीक है, नॉट सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, ये दोनों जो स्टूडेंट हैं ये डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं, यानी कि ये एलिजिबल नहीं है अपने लैपटॉप स्कीम के लिए, इनको निकाल दिया गया है। ठीक है ना, अब जो वेटेड वाले स्टूडेंट हैं या सिलेक्टेड वाले स्टूडेंट हैं वो दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है कि उनको लैपटॉप स्कीम मिल सकती है। ठीक है, अब आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है वो अभी आनी है। ठीक है ना, जो सिलेक्ट हो गए हैं या जो वेरीफाइड हो गए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को लैपटॉप नहीं मिलेंगे। उनमें से चंद स्टूडेंट, हर डिपार्टमेंट के चंद स्टूडेंट जो मेरिट के ऊपर होंगे उनको लैपटॉप प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना, अब उन लोगों ने कहा है कि 4 जुलाई तक, हर यूनिवर्सिटीज को टाइम दिया गया है कि 4 जुलाई तक जो वेटेड वाले स्टूडेंट है, अब वेटेड किन स्टूडेंट के लास्ट पे आ रहा है, देखो मैं आपको एक मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ। ये तो आपने हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी देख लेनी है। यहाँ पे फादर नेम, आपका यहाँ पे नेम लिखा होगा, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है अनिला अदनान नदीम। ठीक है, आगे उनका फादर नेम आ रहा है। यहाँ से आपने अपनी तमाम चीज़ जो है ना वो चेक कर लेनी है। अब मैं आपको एक मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी की अनाउंस की गई है, ठीक है ना, एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अनाउंस की गई है, वो हमारे पास मेरिट लिस्ट आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके ऊपर आपने किस तरह से सारी चीज़ें जो है डिटेल के साथ। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 2025 की जो मेरिट लिस्ट है वो मैंने ओपन की है। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आपने भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ की इसी तरह से देखनी है। ठीक है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया, तमाम यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, तमाम यूनिवर्सिटी की रिजेक्शन, तमाम चीज़ें सेम होंगी। ठीक है,
यहाँ पे देखो आपको ऊपर लिख दिया गया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी कि ये आपकी अभी ओके वाली मेरिट लिस्ट नहीं है कि जिसके बाद आपको लैपटॉप प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, वो जब लगेगी तो इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब वो मेरिट लिस्ट आपकी शाया की जाएगी तो आपको सबसे पहले इंशाल्लाह इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अपना नेम चेक करना है, अपना फादर नेम चेक करना है, अपना CNIC मैच करना है, इनरोलमेंट, ठीक है, डिग्री प्रोग्राम आपका, डिपार्टमेंट कौन सा है, और यहाँ पे आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के, HEC आपकी परसेंटेज कितनी है, CGPA कितना है 4, और आगे लिखा आ रहा है सिलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे अब वेटिंग का क्या मतलब है, ठीक है। वेटिंग उन स्टूडेंट के आगे लिखा आ रहा है जिन लोगों ने अपना फॉर्म फिल करते हुए मिस्टेक्स की थी, ठीक है। वो स्टूडेंट अभी वेटिंग में है, वो अपने फोकल पर्सन के साथ कांटेक्ट करके, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अपने कैंपस के साथ कांटेक्ट करके अपनी जो गलत इंफॉर्मेशन उन लोगों ने प्रोवाइड कर दी थी वो उसकी करेक्शन करवा सकते हैं। अभी आपके पास चांस है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, यानी कि HECs ने उनको वेरीफाइड कर दिया है, जिनके आगे वेरीफाइड लिखा आ रहा है या सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, उसका मतलब ये है कि HEC ने आपके तमाम इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लिया है, वेरीफाइड कर लिया, आपकी तमाम चीज़ें, आपकी ओरिजिनल चीज़ें थी सारी, आपको वेरीफाई कर दिया गया है। जिनके आगे वेटिंग लिखा आ रहा है उन लोगों ने अपनी जो मैट्रिक की इंफॉर्मेशन थी वो फिलअप करते हुए, या अपना CGPA लिखते हुए, या अपना CNIC लिखते हुए, या अपना एड्रेस लिखते हुए, जो तमाम इंफॉर्मेशन आपने लैपटॉप स्कीम के अंदर फिल करनी थी उसके अंदर आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है या रॉन्ग चीज़ आपने पुट की है, जिसकी वजह से उन लोगों ने आपका जो नेम है वो वेटिंग में डाल दिया है, या आपका CGPA जो है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए आपको वेटिंग में डाल दिया गया कि नेक्स्ट अगले फेज के अंदर आपको सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अब के लिए आप सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने कहा है कि आप अपना फॉर्म जो है वो चेक करें, अगर उसके अंदर आपने कोई रॉन्ग चीज पुट कर दी, जैसे आपका CGPA आया था 3.82, ठीक है, आपने क्या कर दिया, वहां पे फिल कर दिया 3.84, ठीक है। जब HECs ने आपका जो CGPA था जब वो वेरीफाई किया तो उन लोगों ने देखा कि आपने जो वहां पे पुट किया हुआ है वो और है, और जो आपका HEC के पास रिकॉर्ड है वो और है, तो उन लोगों ने आपका जो नेम था वो वेटिंग में डाल दिया कि आप इसके लिए नहीं हो, ठीक है ना। जिनका 2 से कम CGPA था या 3 से कम CGPA था वो नॉट सिलेक्टेड है, यानी कि डिसअप्रूव्ड है, यानी कि वो तो एलिजिबल है ही नहीं, वो तो निकाल दिए गए हैं, ठीक है। और जो वेटिंग में है वो अगर उनका इस तरह का कोई इशू था, उन लोगों ने रॉन्ग चीज़ पुट कर दी थी, तो वो अपने फोकल पर्सन, अपने कैंपस के साथ, अपने यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट करें, यूनिवर्सिटी वाले फिर HEC के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी जो मिस्टेक होगी वो करेक्शन करेंगे। या अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उस जो दूसरा स्टूडेंट है जिसको सिलेक्ट कर लिया गया है उसका CGPA मेरे CGPA से कम था, मेरा CGPA ज़्यादा है, लेकिन मुझे जो है वो वेटिंग में डाल दिया गया है, और उसका स्टूडेंट का CGPA कम था, उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है ना। अगर इस तरह का भी कोई इशू बनता है तो आप फिर भी अपने फोकल पर्सन, अपने कैंपस के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करें, यूनिवर्सिटी आपकी खुद करेक्शन करवाएगी HEC के पास, ठीक है। और ये आपको सिर्फ डेट अनाउंस की गई है कि 4 जुलाई तक आप ये काम कर सकते हो, 4 जुलाई के बाद आपकी ये रिजेक्शन जो है वो सिलेक्ट नहीं की जाएगी। जिन लोगों ने करेक्शन करवानी है वो अपनी करेक्शन 4 जुलाई तक करवा सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है अभी जो सिलेक्ट हुए हैं उसके बाद आपके हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को निकाला जाएगा, फिर देखा जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी को कितने कितने लैपटॉप मिलने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात की जाए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अगर 200 लैपटॉप मिलने हैं तो 200 में से हर डिपार्टमेंट वालों में से 10-10 लैपटॉप मिलेंगे हर डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट की फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके अंदर जिन स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल BS इंग्लिश के अंदर अगर 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो 50 के 50 को लैपटॉप नहीं मिलेगा, 50 में से 10 स्टूडेंट को लैपटॉप मिलेगा। और वो 10 स्टूडेंट कौन से होंगे, 50 सेलेक्ट हुए हैं, 50 में से 10 जो टोटल ओवरऑल मेरिट पे होंगे उनको जो है ना वो सिलेक्ट किया जाएगा और उनको लैपटॉप प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसका कुछ किस तरह का इंटरफेस होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें यहाँ पे HEC की वेबसाइट के ऊपर उन लोगों ने क्लियर लिखा हुआ है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, जिनको फाइनल हो जाएगा कि इन स्टूडेंट को लैपटॉप अब मिलना ही मिलना है, उनकी जब लिस्ट आएगी तो उनके आगे लिखा होगा एक्सेप्ट फॉर मेरिट लिस्ट, के मेरिट लिस्ट के लिए आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर आप खुश हो सकते हैं कि अब आपको लैपटॉप मिल जाएगा और नेक्स्ट 1 या 2 वीक के अंदर अंदर वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। फिर नेक्स्ट 3 से 4 दिन का प्रोसेस होगा। इनके सेमिनार ज़्यादा कुछ नहीं होते, 3 से 4 दिन के अंदर लैपटॉप आपको आपके हवाले कर दिया जाएगा, ठीक है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका जो है ना वो अभी ये नहीं है कि सिलेक्टेड तमाम स्टूडेंट को मिलेंगे, ठीक है ना, उनमें से भी चंद स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि मैंने पीछे आपको डिटेल बता दी गई है, ठीक है। और इंशाल्लाह जब वो लिस्ट फाइनल आपकी अनाउंस की जाएगी इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।